नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि नाटो संगठन किसे कहते हैं। साथियों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग रूस और यूक्रेन विवाद के दौरान काफी सुन रहे हैं। आपको काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि नाटो संगठन की जो भूमिका है वो रूस और यूक्रेन विवाद के बीच में अहम मानी जा रही है। तो इसी से संबंधित आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि नाटो संगठन बना कब, नाटो संगठन में फंडिंग किसकी होती है और नाटो संगठन में कुल कितने सदस्य होते हैं, नाटो संगठन का ध्येय क्या है, जिससे इत्यादि मुद्दे को मैं आज इस वीडियो सेशन में कवर करने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट या गुजारिश करूंगा कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर भी कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं दूं आपको तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है नाटो संगठन किसे कहते हैं और इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं मैं आज आपको कवर करने वाला हूं। तो वन बाय वन हम लोग नाटो संगठन के बारे में सारी डिटेल प्राप्त करते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि जो विश्व के संगठन होते हैं उसमें यह संगठन, विश्व के जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो नाटो है, NATO, नाटो जिसको बोलते हैं, यह संगठन जो है यह सबसे मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे मजबूत संगठन अगर बात की जाए तो वह होगा आपका नाटो संगठन। आइए अब जानते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है जिसका नाम नाटो है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, इस संगठन का नाम इस विवाद के दौरान काफी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रूस और यूक्रेन विवाद के दौरान नाटो शब्द यानी नाटो संगठन की भूमिका अहम मानी जा रही। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दो देशों के युद्ध के बीच में नाटो की क्या भूमिका है, नाटो का क्या रोल है, क्यों इसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि नाटो जो है उसकी भूमिका रूस और यूक्रेन विवाद के दौरान क्यों अहम मानी जा रही है, क्या कारण है, वो सब भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, नाटो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब इसका मतलब समझ जाइए। सबसे पहले समझ लीजिए कि नाटो है क्या। तो यह संगठन है तो हमें पता चला, लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। ध्यान रखिए, ये संगठन क्या करता है, इस संगठन के अंदर जितने भी देश हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको स्वतंत्र रखना या उनके ऊपर कोई भी समस्या आती है तो यह संगठन क्या करता है, मिलकर काम करता है, मिलकर लड़ाई करता है। तो ये तो इस संगठन का ध्येय है। और लेकिन इस संगठन के बारे में और भी मुद्दे हमें जानने हैं कि जैसे कि अभी आप देख सकते हो, जो अगला पॉइंट है वो हमें जानना है कि नाटो कब और कैसे बना। तो देखिए, वन बाय वन सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसमें नाटो की भूमिका क्यों अहम मानी जा रही है। तो देखिए, नाटो कब और कैसे बना। तो इस संगठन का जो निर्माण है 1949 में किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस संगठन के लिए पहला आपको क्लियर हो गया होगा, इसका जो निर्माण कब हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया है, 1949 में किया गया। यानी ये संगठन पुराना है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक मजबूत संगठन के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन के लिए सबसे अधिक फंडिंग जो पैसा मिलता है वह अमेरिका देता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये संगठन को संचालित करने वाला या इसमें फंडिंग करने वाला अमेरिका है। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका नाटो संगठन का बॉस है। यानी क्या करता है, यही मैनेज करता है, यही क्या करता है, मैनेज करता है और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग यही देता है। किसको देता है, नाटो संगठन का। अब वन बाय वन देखिए, वर्तमान समय में यानी आज के समय में नाटो में कुल कितने सदस्य देश है, कुल कितने देश मिलकर नाटो को बनाते हैं, 30 देश। अब आपको अगर नाटो बोल दिया किसी ने कि नाटो का मतलब क्या है तो समझ जाइए टोटल कितने देश इसके अंदर है, 30 देश है। 30 देश का एक यूनिटी है। इसके बाद रूस और यूक्रेन विवाद में यह संगठन बहुत ही चर्चा में। तो आपको पता ही है कि ये जो संगठन, ये जो विवाद चल रहा है इसमें नाटो की भी जो भूमिका है अहम मानी जा रही है।
कहा तो ये भी जा रहा है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट समझने लायक है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के विवाद में नाटो अपने कर्तव्य से भाग रहा है। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह नाटो की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि नाटो की भूमिका जो है ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जब युद्ध पूरी शुरू से, हाँ यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच में तो युद्ध शुरू ही हो गया है। शुरुआत होने का कारण भी नाटो है। अब शुरू हो भी गया है तो उसमें क्या कर रहा है, सब लोगों को समझ में आया है कि ये जो नाटो की भूमिका है यानी रोल है अहम माना जा रहा है। इसका कारण भी आप समझेंगे कि क्यों नाटो की भूमिका, क्यों जो इसका जो रोल है क्यों अहम माना जा रहा है। तो अभी आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद है उसका मुख्य कारण नाटो ही क्यों है, नाटो ही क्यों है। अभी तक तो आपने समझा कि नाटो क्या है, ठीक है, इसकी स्थापना कभी हुई और इसमें कितने देश हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से देश भी हैं, उनके नाम भी मैं आपको गिनाने वाला हूँ। लेकिन जरा समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है इसकी वजह नाटो ही क्यों है, ठीक है। तो और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नाटो का जो बॉस है वो है अमेरिका। अमेरिका क्यों इसका बॉस है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इसमें फंडिंग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज क्या हमें समझना है कि ये जो विवाद के कारण नाटो ही क्यों है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी देखिए नाटो के ही चलते, यानी देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो यूक्रेन और जो रूस है वो पड़ोसी देश है। यूक्रेन और रूस क्या है, पड़ोसी देश है, मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं, मतलब उनके बॉर्डर जो है लगे, यानी ये यूक्रेन है तो ये समझ जाइए रसिया है। दोनों के बॉर्डर क्या है ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, लगे हैं यानी पड़ोसी मुल्क है। अब इसमें हो क्या रहा है, अब जो नाटो है वो क्या कर रहा है, यूक्रेन को फुसला रहा है कि आप हमारे जो सदस्यीय देश है यानी जो नाटो का ग्रुप है उसमें चले आइए। ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, वहां पे आना है, किसमें मिलना है, नाटो में मिलना है। तो नाटो में मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, यूक्रेन को कुल 30 देशों का सपोर्ट मिल जाएगा। नाटो का मतलब आज के डेट में टोटल 30 स्टेट्स है, उनका सपोर्ट मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो रूस, अभी यूक्रेन का कहना है कि रूस हमेशा उसे परेशान करता है, उस पर अटैक करता है, हमले करता है, और उसका जो देश है उसका काफी सारा एरिया, काफी सारा क्षेत्रफल जो रूस ने क्या कर लिया है, हड़प लिया है, ऐसा यूक्रेन का दावा है। तो यूक्रेन अपने बचाव के लिए, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा देश है, बचाव के लिए वो क्या है, नाटो में जाना चाहता है। लेकिन नाटो में जाने के लिए उसे फुसलाया किसने, नाटो ने ही यूक्रेन को फुसलाया कि अगर आप हमारे साथ आके मिल जाते हो तो आपको रसिया से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नाटो को मुख्य विवाद माना जाता है। और नाटो क्या कह रहा है, यूक्रेन को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन को बोल रहा है कि आप मिल जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। और यही बात रूस को क्या कर रही है, खटक रही है। ये बात रूस को क्या कर रही है, खटक रही है। ये मेरा पड़ोसी देश होके क्या कर रहा है, नाटो में मिलने जा रहा है, यानी कल के दिन नाटो भी मेरे बॉर्डर पे आ जाएगा और निगरानी मेरे पूरे देश पे करने लगेगा। और नाटो का जो मुखिया है वो अमेरिका है। तो कहने का मतलब अमेरिका मेरे पूरे देश पे नियंत्रण करने लगेगा, निगरानी रखने के लिए। तो नाटो के चलते ही यूक्रेन देश नाटो में सम्मिलित होने के लिए प्रयत्न करने लगा। साथ ही साथ यूक्रेन देश की सीमा रूस सीमा से लगी हुई, जो मैंने आपको बताया। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जाकर कहाँ पे शामिल हो जाए, नाटो में शामिल हो जाए, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाटो की भूमिका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटो क्या कर रहा है, यूक्रेन को बहला फुसला रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। और यूक्रेन भी वही कर रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, किसमें मिलने के लिए जा रहा है, नाटो में मिलने के लिए जा रहा है। और ये बात किसको पसंद नहीं है, तो रूस को पसंद नहीं है। इसीलिए क्या कह सकते हैं, ये पूरे जो युद्ध की जड़ है, कारण है, वो है नाटो। ठीक है, जाकर नाटो में शामिल हो जाए, इसलिए रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण। सरल भाषा में कहा जाए तो युद्ध की जड़ नाटो ही है। अगर वो यूक्रेन को फुसलाता नहीं या यूक्रेन को बोलता नहीं कि आप हमारे यहाँ आके मिल जाइए, तो यूक्रेन जाने के लिए तैयार होता नहीं। ठीक है, युद्ध के पहले नाटो ने यूक्रेन को पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। लेकिन आज क्या हो रहा है, युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि नाटो ने यह भी बताया कि
यूक्रेन को ये भी बताया था कि अगर रूस ने आपके ऊपर आक्रमण किया तो हम उसको जवाब देंगे, यानी हमारी सेना यूक्रेन के साथ रहेगी। लेकिन युद्ध शुरू भी हो चुका है, अभी तक सिर्फ नाटो के जो सैनिक है किसी भी तरह का उन्होंने सैनिक सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, बातों का सपोर्ट किया है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं रूस के ऊपर, लेकिन अभी तक सैनिक का जो सपोर्ट रहता है, मदद रहती है, वो नाटो ने नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य युद्ध से नाटो पीछे हट गया है और पूरे युद्ध की लड़ाई जो है वो यूक्रेन को अकेले संभालनी पड़ रही है। तो आप लोग को मित्रों ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो नाटो है यह इसकी भूमिका यूक्रेन और रूस के युद्ध में क्यों अहम मानी जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नाटो है एग्जैक्टली नाटो है क्या। इसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दे दी है, लेकिन थोड़ी चीजें और बता देता हूँ नाटो के बारे में। तो देखिए साथियों, ये जो नाटो है यह इसका जो संक्षिप्त है, अगर ये जो नाटो है किस शब्द का संक्षिप्त रूप है, तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका संक्षिप्त रूप ही क्या है साथियों, नाटो है। ठीक है, ये। अब दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जब 1949 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें कुल 28 यूरोपीय देश थे। ठीक है, इसने थे। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता, ये मैंने आपको पहले बताया कि अपने देश की स्वतंत्रता करना, यानी जितने भी इसके अंदर देश आते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेना, ये नाटो का कार्य होता है। और नाटो अकेले कार्य नहीं करता है, इसके अंदर टोटल 30 सदस्य देश है, तीनों सदस्य देश एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ लड़ाई करते हैं। अगर किसी ने नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पे हमला किया तो नाटो के 30 देश मिलकर लड़ाई करते हैं। तो एक मजबूत, इसीलिए इसको एक मजबूत संगठन माना जा रहा है। इसके बाद इस संगठन की निर्मित दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई, वो भी मैं बताया आपको। और नाटो का मुख्य हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। तो आपको कंप्लीट जानकारी मैंने नाटो के बारे में दे दिया है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नाटो है इसका कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि नाटो के अंदर कौन कौन से सदस्य देश आते हैं। तो देखिए क्या है नाटो का कार्यक्षेत्र, तो नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। सारे जो देश इसके अंदर हैं वही फंड तैयार करते हैं, लेकिन अमेरिका को इसका बैकबोन माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग यही करता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका ही अकेले देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% या फीसदी था। ठीक है, अब हम जाते हैं जानने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये जो नाटो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। अब तक तो हमने देखा कि इसके अंदर टोटल 30 देश, तो अब ये 30 कौन कौन से देश हैं, इनके बारे में भी, इनके नाम को जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन कौन से देश है जो नाटो में शामिल है। तो यहाँ पे मैं देश के नाम लूंगा, बताते चलूंगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ देश की लिस्ट दी गई है, मैं पढ़ता हूँ नाम, जल्दी मैं नाम पढ़ के आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, लातविया, लिथुआनिया और लक्समबर्ग। इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ, अभी तक तो हमने 11 देश के ही नाम पढ़े हैं। इसके बाद भी कौन कौन से मैं बताता हूँ, देख लीजिए, नाम पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे एक इसके नाम को पढ़ते हैं, हाँ, लक्समबर्ग तक हो गया था। 12वें नंबर पे मोन्टेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क। और भी इसके अंदर सदस्य देश है, क्योंकि अभी तक हमने 24 सदस्य देशों का ही नाम लिया है। तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीटली जानकारी दे देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे डेनमार्क के बाद देखिए एस्टोनिया, फ्रांस, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया और कनाडा। ये सारे जो देश है, जितने भी 30 सदस्य देश है, इनके मिलने से ही क्या बनता है, नाटो बनता है। तो साथियों आपने नाटो का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और नाटो कितना मजबूत संगठन है, आप जरा सोचिए, इतने सारे देश मिलकर नाटो को चला रहे हैं, तो नाटो कितना मजबूत संगठन है। और इसी की वजह से आप समझ सकते हैं कि इस नाटो संगठन से कोई भी आप बोल सकते हैं कोई भी विवाद लेना नहीं चाहता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के मामले में नाटो जो है, नाटो ने अपने कदम क्या कर लिए हैं, पीछे कर लिए हैं।
तो मित्रों, आज की जो जानकारी थी साथियों, आज की जो जानकारी थी वो पूरी जानकारी किससे संबंधित थी वो मैंने आपको बताया। आज की पूरी जो जानकारी थी साथियों, नाटो संगठन क्या होता है उससे संबंधित थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो नाटो संगठन की स्थापना कब हुई है, नाटो संगठन में टोटल कितने सदस्य देश हैं, इनका कार्य क्षेत्र कितना है, इनको फंडिंग कितनी मिलती है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और इनके अंतर्गत कितने सारे सदस्य देश हैं, जैसे सारे इत्यादि मुद्दों पर मैंने आपको जानकारी दे दी। तो साथियों, ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली जानकारी में। धन्यवाद, थैंक यू।